अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद रक्षा में खुश आमदीद। तो आज मैं कोई नॉवल नहीं सुनाने वाली हूँ और आज मैं एक नॉवल की समरी लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो मुझे अब काफ़ी नॉवेल्स पर कमेंट्स आते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ी सी बता दें या फिर ये नॉवल कैसी है। तो मैं जेनर और ट्रोप्स तो पहले ही देती हूँ, थंबनेल पर भी होता है और डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी स्टोरी भी बताती हूँ कि किस टाइप की स्टोरी है। लेकिन फिर भी मुझे उसके बाद कमेंट्स मिल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी समरी देना स्टार्ट करूँ। तो आज मैं मेहरमा नॉवल के बारे में बात करूँगी और इसके राइटर हैं ज़ारा इमरान। तो सबसे पहले जेनर और ट्रॉप्स की बात करूँ तो एनिमीज टू लवर, रोमांस, रोम कॉम, रिवेंज, मिस्ट्री, पास्ट ट्रॉमा और फोर्स मैरिज है। लेकिन फोर्स मैरिज जो है वो सेकंड लीड कपल की है और इस फोर्स मैरिज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। लेकिन अब मैं मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ तो हीरोइन जमरा सुल्तान है और हीरो है आहद इब्राहिम। तो इस नॉवल में ज़मरा सुल्तान को गाँव की सरदार दिखाया है, जो कि इससे पहले ज़मरा के बाबा थे और ज़मरा के बाबा 3 भाई दिखाए थे, तो 2 रहते थे अब्रॉड में और एक पाकिस्तान में जो गाँव के सरदार थे। तो उनका मर्डर हो जाता है और फिर उनके बाद गाँव की सरदार ज़मरा सुल्तान बनती हैं, जो कि शुरुआत में कुछ गाँव के लोग खुश नहीं होते और मानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे मान जाते हैं। फिर उनके दोनों भाई भी वापस आ जाते हैं और उनमें से एक के 3 बेटे दिखाए हैं, जिनमें से एक है आहद इब्राहिम और एक का नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन तीसरा जो है वो काजिल इब्राहिम है और फिर दूसरे भाई की एक बेटी है निहाल। तो काजिल और निहाल का कपल दिखाया है, सेकंड कपल। आहद और ज़मरा का मेन कपल है ये। तो पहले ज़मरा की एंगेजमेंट आहद के छोटे भाई से रहती है और फिर वो इसके बाद अब्रॉड चला जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर वो एंगेजमेंट तोड़ देता है और फिर इसके बाद ज़मरा के फादर को हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। लेकिन ज़मरा को लगता है कि ये मर्डर था, कोई डेथ नहीं थी और बाकी सबको लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ थी, जो ज़मरा के गम में हुई है। लेकिन फिर उसके बाद आहद की और ज़मरा की काफ़ी मतलब बहस दिखाई है और उनकी कभी नहीं बनती थी और फिर इनकी किस तरह से शादी हुई है ये आपको सुनना होगा। लेकिन शादी के बाद की स्टोरी दिखाई है इसमें और आहद का थोड़ा-सा ग्रे करैक्टर है। तो इसमें का ज़मरा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग करैक्टर दिखाया है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई है। इतना सब हो जाने के बाद भी वो बेचारी टाइप की नहीं दिखाई और वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बाकी सब गाँव की लड़कियों के लिए भी हेल्प करती हैं। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी स्टोरी, लेकिन इसमें काफ़ी ट्विस्ट्स हैं, जो मैं स्पॉइलर नहीं दे सकती यहाँ पर। लेकिन जो ये मर्डर है वो किसने किया है, ये तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है ही। लेकिन इसके बाद भी ज़मरा को कोई मारना चाहता है और जब उसे कोई बचाता है तो सबसे पहला शक वो उसी पर करती है। तो वो शक सही निकलता है या नहीं, ये तो आपको सुनना ही होगा इसके लिए भी। और यहाँ से मैं एक छोटा-सा स्पॉइलर दे रही हूँ, शायद आपको ना पसंद आए तो आप स्किप कर सकते हैं। तो स्पॉइलर ये है कि फिर जब ज़मरा के फादर का मर्डर किया जाता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और वो फुटेज किसके पास है और वो क्यों छुपा रहा है, ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। और उसके बाद ज़मरा को कोई ब्लैकमेल करता है कि अगर उसे वो फुटेज लेनी है तो उसे ऐसा-ऐसा करना होगा या फिर उसे मतलब बाकी से ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, अब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन उसे फिर काफ़ी ब्लैकमेल करते हैं उस फुटेज के लिए और किसने मारा है ये तो है ही सबसे बड़ी मिस्ट्री। और ये थी सबसे छोटी समरी इस नॉवल की, मैं इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकती थी इसे। तो अगर आपने स्टार्ट कर दी है तो बताना ज़रूर कैसी लग रही है और अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्प करेगा आपको कि आपके टाइप की नॉवल है या नहीं। लेकिन इसमें आहत का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है एक हस्बैंड के तौर पर। और इसके बाद अगर आप सुनने वाले हैं तो मुझे रिव्यू लाज़मी देना कमेंट्स में। और अगर बाकी इस नॉवल का अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो लास्ट एपिसोड पर जाके काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं इस नॉवल के, तो आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नॉवल में और अगर आपको बाकी नॉवेल्स की भी समरी चाहिए तो कमेंट्स कर देना। मैं कोशिश करूँगी उन नॉवेल्स की भी छोटी सी समरी करने की, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी करने की, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल ना दे सकूँ और स्पॉइलर फ्री हो।
तो ये समरी कैसी लगी बताना ज़रूर और फर्स्ट टाइम था तो थोड़ी गलती हुई है तो दरगुज़र करना। बाकी फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआओं में याद रखना।